समझ में आया? हाँ, ये 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड हो गया। ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइंस को, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। तो यहाँ पर प्लस प्लस पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ एक्स निगेटिव हो गया और वाई पॉजिटिव हो गया, माइनस प्लस पॉइंट हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस माइनस पॉइंट हो जाएंगे, और फोर्थ में प्लस माइनस हो जाएंगे। पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो ये आप पढ़ चुके हो, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल्स निकालना है। ट्रायंगल की एरिया फार्मूला आपको पता है, वैल्यू पुट कर दो 1/2 एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC 1/2 x1 वैल्यू रखो तो x1 y1, x1 की वैल्यू 5 है, 5 x1 y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू क्या है -1, माइनस y3 करोगे तो +5 हो जाएगा, प्लस में x2, x2 की जगह -5 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, इसका मतलब -5 -2 हो गया, प्लस में x3, x3 की वैल्यू 3 दे रखा है, y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू 2 और माइनस y2 एक +1 हो जाएगा। ये फार्मूले में रख दिया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। कैलकुलेशन कर लोगे 1/2 सेकंड पार्ट है 1/2, 5 में से 1 माइनस करो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, -5 और -2 -7 हो गया, -7 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 और 5 7 5 जा 35, और प्लस में 2 में 1 ऐड करो 3 3 जा 9, सब ऐड कर लोगे तो ऐड करने पर जो नंबर आएगी, यहाँ आ गया आपका 55, 20 में 35 ऐड करो 55, 55 में 9 ऐड करो 64, ठीक, अपॉन में 2 डिवाइड करोगे 32 आ जाएगा, 32 स्क्वायर यूनिट। ये हो गई एरिया, हो गई ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल के फार्मूले में वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन कर लेना है। ये आपका पहला पार्ट था इसका। सेकंड में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना आ गया। अगर पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखा है ट्रायंगल की तो एरिया हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ये समझ में आया? x1 y1, x2 y2 और x3 y3 तीनों पॉइंट दे रखा था, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो ट्रायंगल की एरिया के फार्मूले में और आप एरिया निकाल सकते हो। क्लियर? समझ में आया बेटा? अब हम अगला करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कॉलिनियर। जब पॉइंट कॉलिनियर होंगे, कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन में होंगे, तो ट्रायंगल्स की एरिया 0 आएगी। अगर पॉइंट कॉलिनियर है तो ट्रायंगल्स की एरिया 0 होती है। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो ट्रायंगल्स नहीं बनेगा, इसका मतलब ट्रायंगल्स की एरिया 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कॉलिनियर। एक ट्रायंगल्स है जिसके वर्टेक्स दे दिया गया। अब यहाँ 3 पॉइंट दिया है और आपको शो करना है कि ये पॉइंट कॉलिनियर है। तो अगर कॉलिनियर होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब ट्रायंगल की एरिया 0 आ जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। एक ही लाइन में अगर पॉइंट है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब 3 पॉइंट दे दिए गए। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 7 -2, बी पॉइंट दे दिया गया, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 5 और 1, और सी पॉइंट दे दिया गया, इसका कोऑर्डिनेट 3 और के है। हमें के की वैल्यू निकालना है। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल की एरिया 0 आ जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ एरिया पे ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे। एरिया पे ट्रायंगल 1/2, यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2
y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 फार्मूला होता है। फार्मूला आप पुट कर दो एरिया आपके ट्रायंगल का। तो 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये आपका x1 y1 है, लिख लेते हैं x1 y1। ये आपका पॉइंट x2 y2 है, ये वाला पॉइंट आपका x3, पहले x3 फिर y3, x y साथ चलेंगे। यहाँ 1/2 x1 की वैल्यू 7 है, y2 माइनस y3, इसका मतलब 1 माइनस के हो गया y2 माइनस y3 प्लस में x2 की वैल्यू 5 दे रखा है, y3 माइनस y3 आपका k है, माइनस y1 की वैल्यू +2 हो जाएगा, प्लस में x3 की वैल्यू 3 है, y1 माइनस y2 तो -2 और -1 हो जाएगा, y1 माइनस y2। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 यहाँ पर ब्रेकर ओपन करते हैं तो 7 माइनस 7 के हो गया, यहाँ प्लस में 5 के, प्लस 5 2 10 हो गया, यहाँ -2 -1 -3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -6 आ गया। 1/2 और बराबर में 0, ट्रायंगल की एरिया 0 होगी कॉलिनियर पॉइंट के लिए, बराबर में 0 लिखेंगे क्योंकि अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब ट्रायंगल की एरिया 0 होगी। तो 1/2 यहाँ पर 10 में से 6 माइनस करो 4 आ गया, 4 7 में ऐड हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, माइनस 7 के प्लस 5 के -2 के इज इक्वल टू 0, यहाँ 2 डिवाइड है उधर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 माइनस 2 के इज इक्वल टू 0 इंटू 2 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो 11 माइनस 2 के बराबर 0, तो 11 इज इक्वल टू 2 के, तो के बराबर क्या हो जाएगा 11/2, यही के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू 11/2 या 5.5 हो गया। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना था, समझ में आया? समझ में आया बेटा? नोट कर लो, कॉलिनियर पॉइंट के लिए 0 के बराबर पॉइंट रखोगे, ट्रायंगल की एरिया 0। अब आपको सेकंड पार्ट इसका करना है, 2 का सेकंड पार्ट, 8 1 7 -2 5 1 और 3 के। अब दूसरा है 8 1 k -4 और 2 -5, यहाँ भी कॉलिनियर दिया है एरिया पे ट्रायंगल्स, तो हम एरिया पे ट्रायंगल्स निकालेंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर दूसरा पार्ट इसका करते हैं। हाँ। तीन पॉइंट दिया है, एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट 8 1, दूसरा पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट k -4, एक पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट 2 -5। अब हमें ये पॉइंट कॉलिनियर दिए हैं, k की वैल्यू निकालना है, तो अगर तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो गए तो ट्रायंगल्स की एरिया 0 होगी। तो हम एरिया का फार्मूला लगाते हैं, पॉइंट कॉलिनियर है, कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन में है, तो अगर एक ही लाइन में पॉइंट है तो ट्रायंगल की एरिया 0 आएगी, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हम फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला लगाते हैं। तो 1/2 और बराबर में 0, ये किसके केस में आएगा? फॉर कॉलिनियर, फॉर कॉलिनियर के केस में ट्रायंगल की एरिया 0 हो जाएगी कॉलिनियर के केस में। तो 1/2 x1 की वैल्यू 8, y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू -4,
माइनस वाई थ्री तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस में x2 के हो गया, y3 माइनस y1 तो -5 और -1 प्लस में x3 2 आ गया, y1 माइनस y2 1 माइनस प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। पॉइंट की वैल्यू रख दोगे। पहला पॉइंट x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये आ गया 1/2, 5 में से 4 माइनस करो 1 आ गया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो 8, 8 1 जा 8, -5 और -1 -6 को k से मल्टीप्लाई करो -6 के आ गया, 4 में 1 ऐड करो 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10 बराबर में 0 हो जाएगा। ये आ गया 1/2, यहाँ पर 10 में 8 ऐड कर दो तो 18 - 6k इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 डिवाइड है उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 - 6k बराबर 0 × 2 0 हो गया, तो 18 - 6k इज इक्वल टू 0, तो 18 इज इक्वल टू 6k हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 18/6, 6 1 जा 6 3 जा, तो k की वैल्यू आ गई 3। हमें यही निकालना था k की वैल्यू। समझ में आ गया? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका 7.3 का थर्ड पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 - 1 2 1 एंड 0 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया to the area of given triangle. Find the area of a triangle formed by the joining the midpoints of side of the triangles whose vertices are, देखो ये तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फार्मूला था। अब हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के केस में अगर मान लो मिड पॉइंट निकालना है, एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट b है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अगर कोई पॉइंट p इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x है y है और इसका पॉइंट का x1 y1 था और ये x और y पॉइंट है, p पॉइंट। ए बी लाइन को ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी, तो कोई पॉइंट पी एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का फार्मूला होता है mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m+n और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है my2 प्लस में ny1 अपॉन में m+n। इसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। दो टाइप के डिवीजन होते हैं, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहाँ इंटरनली डिवीजन का है 10th में। अगर यही पॉइंट बाहर इसको डिवाइड करता, पी पॉइंट मान लो यहाँ होता और इसको बाहर से डिवाइड करता, इसका कोऑर्डिनेट निकालना होता है m रेशियो n में, तो ये आपका इंटरनली डिवीजन का हुआ, इंटरनल डिवीजन या इंटरनली डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का है ये फार्मूला। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन में m-n और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन में m-n। ये एक्सटर्नल डिवीजन का है, एक्सटर्नल डिवीजन या एक्सटर्नली डिवाइड डिवीजन का। अगर कोई पॉइंट P इसको बाहर से डिवाइड कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को, ए बी लाइन सेगमेंट को अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली ना बाहर से डिवाइड कर रहा है, तो इसका फार्मूला mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n हो जाएगा। my2 y एक्सिस का कोऑर्डिनेट my2 माइनस ny1 अपॉन में m-n हो जाएगा।
अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनल डिवीजन है, इस लाइन के बीच में पॉइंट पी है जो इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो इसका x एक्सिस का कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ये फार्मूला होता है। हमारे यहाँ टेंथ क्लास में आपको इंटरनल डिवीजन पढ़ना है, प्लस वाला, बीच में प्लस वाले फार्मूले। निगेटिव वाले 11th क्लास में आओगे तब एक्सटर्नली डिवाइड आप करोगे। अब यहाँ पर अगर ये पॉइंट मान लो, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक पॉइंट मान लो ए है, इसका कोऑर्डिनेट 3 4 है, एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट 7 8 है, कोई पॉइंट मान लो पी है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, और ये इसको 3:4 में डिवाइड कर रहा है। 3:4 मतलब AP रेशियो में PB बराबर है 3:4। AP की वैल्यू 3 है और PB 4 है, 3:4। तो यहाँ x एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो हम पता करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। तो mx2 ये आपका x1 y1 है, तो हम लिख लेते हैं x1 y1, और ये आपका पॉइंट x2 y2 है, और ये 3 और 4 रेशियो जो था वो m रेशियो n है। 3 की वैल्यू m 3 हो गया, n 4 हो गया, x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू 8। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो mx2 m मीन्स 3 इंटू में x2 मीन्स 7 प्लस में nx1 4 इंटू x1 की वैल्यू 3 अपॉन में m प्लस n मीन्स 3 प्लस 7। सॉल्व करेंगे, 7 3 दा 21 प्लस में 4 3 दा 12 अपॉन में 7 में 3 ऐड करोगे 10 आएगा। ऐड करने पर ये आ गया 33 अपॉन में 10, x एक्सिस हो गया। ऐसे y एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट my2, m मीन्स 3 इंटू में y2 मीन्स 8 प्लस में ny1, n मीन्स 4 इंटू में y1 4 हो जाएगा, m प्लस n मीन्स 3 प्लस में 4। अब ऐड करेंगे तो 3 8 दा 24 प्लस में 4 4 दा 16 आ गया, अपान में 3 में 4 ऐड करोगे 7 आएगा। अब 24 में 16 को ऐड करोगे तो 30 40 आ गया, 40 अपान में 7, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसको हम इंटरनली डिवीजन या सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन कहते हैं। अगर ये पॉइंट मान लो सेम रेशियो में डिवाइड करें, यही पॉइंट आपका सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, इसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्जांपल लेके आपको बताया है। यही मान लो अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, सेम रेशियो मतलब 2:2, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम P पॉइंट को मिड पॉइंट कहते हैं। अगर ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो P पॉइंट आपका क्या कहा जाएगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला हो जाएगा आपका, यही फार्मूला रहेगा, m और n की जगह 1 लिख देंगे, m और n की जगह 1 लिख देंगे। तो फार्मूला क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y एक्सिस का फार्मूला था my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। हम m और n की जगह 1 लिखेंगे, तो यहाँ 1 इंटू x2 प्लस में 1 इंटू x1 अपॉन में 1 प्लस 1 हो जाएगा। y एक्सिस में भी 1 इंटू y2 प्लस में 1 इंटू y1 और अपॉन में यहाँ पर 1 प्लस 1, सेम रेशियो था 2:2 होगा तो m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, 3:3 होगा तो m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 3:3, 3 से काट दो तो 1:1 ही आएगा। 4:4 है तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1:1 ही आएगा। सेम रेशियो मतलब 2:2 है तो 2 1 जा 1:1 हो गया। 3:3 है, 3 1 जा 3 तो 1:1 आ गया, मतलब सेम रेशियो इसी को कहते हैं। यहाँ आ गया आपका x2 प्लस में x1 अपान में 2, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया y2 प्लस में y1 अपान में 2, तो ये आपका मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया। x एक्सिस का
x1 प्लस x2/2 और y एक्सिस का y1 प्लस y2/2 1:1 लेने पर। तो यहाँ अगर मिड पॉइंट है तो 1:1 रख देंगे और फार्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब मान लो हमें अगर ये मिड पॉइंट होता तब हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, तब क्या आएगा? जैसे एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट 3 और 4 है, एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट 7 और 8 है। तो हमें पी कोई पॉइंट है जो इसको मिड पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2/2, इसका मतलब 3 प्लस 7/2 कामा y1 प्लस y2/2, इसका मतलब y प्लस 8/2। तो ये आ गया पी पॉइंट। 3 में 7 ऐड करो 10/2 मीन्स 5 हो गया। 4 में 8 ऐड करो 12 को 2 से डिवाइड करो 6 आ गया। तो 5 और 6 ये इसका पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अगर ये मिड पॉइंट है तो 1:1। समझ में आया? समझ में आया? समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर बेस है, मिड पॉइंट के फार्मूले पर। में आपको फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. Find the area of a triangle. एक ट्रायंगल्स है जिसकी एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ए बी सी। अब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, -1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 1 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 3। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब इसके मिड पॉइंट से आप एक एरिया बनाओ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो x1 प्लस x2/2 तो 2 + 0 2 आ गया। मान लो P इसका मिड पॉइंट है BC लाइन का, तो 2 + 0 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1 में 3 ऐड करो y1 + y2, तो 1 में 3 ऐड करोगे 4 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। ऐसे AC का मिड पॉइंट मान लो Q है, इसका मिड पॉइंट Q मान लिया। वह x1 + x2 तो 0 में 0 ऐड करो 0 आया। 0 को 2 से डिवाइड करो 0 आ गया। -1 में 3 ऐड करो 2 आया। 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आ गया। ये Q हो गया। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं R है। AB का मिड पॉइंट R मान लिया तो x1 + x2/2, इसका मतलब 2 + 0 2 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1 - 0 0 आ गया। 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 आ गया। अब ये मिड पॉइंट से ये ट्रायंगल बन गया, ये मिड पॉइंट का ट्रायंगल हो गया। अब हमें एरिया ट्रायंगल ABC निकालना है। दूसरा एरिया ट्रायंगल PQR निकालना है जो इसका मिड पॉइंट से आया है। ABC ट्रायंगल जब लेंगे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा। ये ABC के लिए x1 y1 A पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 0 - 1। B पॉइंट इस x2 y2 x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 2, 1 मान लेते हैं। C पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3 इसका कोऑर्डिनेट आ गया 0 और 3। ये तो आपका ABC का केस हो गया। और PQR का, इसका P का कोऑर्डिनेट ले लेंगे x1 y1 तो 1 2 हो गया। 1 और 2 ये आपका पॉइंट P x1 y1 मान लेते हैं। Q पॉइंट, Q का कोऑर्डिनेट 0 1 आ गया। इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। और R पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 1 0 हो गया। इसको हम x3 y3 मान लेते हैं। फिर दोनों ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। ABC ट्रायंगल की एरिया पे ट्रायंगल का फार्मूला लगा के 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2।
यहाँ पर भी पी क्यू आर ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देना है, ए बी सी ट्रायंगल की एरिया और पी क्यू आर ट्रायंगल की एरिया को डिवाइड कर दो, फिर रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन 3 आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4, एरिया निकालना और डिवाइड करना। 4 में देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order -4 -2 -3 -5 3 -2 and 2 3। ये आपका होमवर्क हो गया। नहीं आएगा तब पूछना, एरिया निकाल लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, एरिया निकाल के इसका भेज देना होमवर्क इसका। अगर नहीं आएगा समझ में तो आप पूछ लेना, और यूट्यूब पर भी वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर। समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ नंबर में फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स whose vertices taken in order। आपको एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स बनाना है। एक क्वाड्रिलेटरल्स बनाओ, ऐसे भी क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्री मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड, क्वाड्री मीन्स 4 और लेटरल मीन्स साइड, जिसमें 4 साइड हो वो क्वाड्रिलेटरल्स है। ट्रायंगल मतलब जिसमें 3 साइड्स हो, ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल whose vertices ए बी सी डी, 4 वर्टेक्स दे दिया गया। ए का कोऑर्डिनेट -4 -2 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 -5 है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 -2 है, और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 और 3 है। हमें इनकी एरिया निकालना है। अब हम कोई भी 2 डायगोनल्स को ऐड कर लेते हैं। 2 डायगोनल्स को ऐड करोगे, एरिया निकल आएगा। मान लो इस डायगोनल्स को आप ऐड कर लिया, एसी डायगोनल्स को एक ही डायगोनल ऐड करो। अब ये 2 ट्रायंगल बन गया। इसकी A1 की एरिया निकाल लो, A2 की एरिया निकाल दो, और दोनों को प्लस कर दो, फिर पूरे क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया आ जाएगी। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस में एरिया ट्रायंगल ACD। दोनों एरिया को ऐड कर लेना है। ABC एरिया ट्रायंगल ABC प्लस में एरिया ट्रायंगल ACD। ABC एरिया को A1 लिख लिया, और ABC और एरिया ट्रायंगल ACD यहाँ, और इस एरिया को A2 मान लिया। दोनों एरिया निकाल लो ट्रायंगल्स का फार्मूला लगा के। इसको x1 y1, इस पॉइंट को ऊपर वाले को आप मान सकते हो x1 y1, दूसरे को x2 y2। ये आपका x1 -4 -2 को x1 y1, इसको x2 y2 मान लो, इसको x3 y3 मान लो। ट्रायंगल्स की एरिया का फार्मूला लगा दो और एरिया A1 निकाल लो। यहाँ पर x1 y1, इसको x2 y2 मान लो, इसको x3 y3 मान लो। किसी को भी कैसे मान सकते हो। ये दूसरी एरिया निकाल लो, फिर दोनों को ऐड कर दो, फिर पूरे क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया आ जाएगी। 2 ट्रायंगल्स की एरिया निकाल के प्लस कर देना है, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया आ जाएगी। आया समझ में? यस सर। तो ये हो गया आपका, ये भी होमवर्क हो जाएगा। 4th क्वेश्चन नंबर 5 में, यू हैव स्टडीज इन क्लास 9 चैप्टर 9 और एग्जाम्पल 3 दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट into 2 triangles of equal areas. Verify this result of triangle ABC whose vertices are given। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक ट्रायंगल से ABC। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ट्रायंगल दिया है ABC। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 -6, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 3 -2, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 5 2। हमें एरिया निकालना है ABC का, और इनका मीडियन का भी एरिया निकालना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसी टाइप से है। ABC ट्रायंगल की एरिया निकाल लो, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान करके एरिया पे ट्रायंगल निकाल लो।
फिर इसका मिड पॉइंट का फार्मूला लगाओ, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। ऐसे इसका मिड पॉइंट निकाल लो AC का, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। ऐसे AB का मिड पॉइंट निकाल लो, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। तो इनका मिड पॉइंट निकाल लो, मान लो ये मिड पॉइंट P है। 3 में 5 ऐड करो, 8 आया, 8 को 2 से डिवाइड करो, 4 आ गया। -2 में 2 ऐड करोगे, 0 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करोगे, 0 आ जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट को मान लो Q है AC का मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट को P मान लिया, AC के मिड पॉइंट को Q मान लो। x1 प्लस x2, तो 4 में 5 ऐड करो, 9, 9/2 हो गया। -6 और 2, तो -4 को 2 से डिवाइड करोगे, -2 आ जाएगा। इस पॉइंट को R मान लो, तो 4 + 3 7/2 आ गया। -6 -8 तो -4 हो जाएगा। अब PQR इस ट्रायंगल की एरिया निकालो, PQR की और ABC की निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो, तो देखोगे कि PQR ट्रायंगल की एरिया ABC एरिया की हाफ हो जाएगी, या एरिया ट्रायंगल ABC PQR ट्रायंगल की एरिया की डबल हो जाएगी। यही आपको प्रूव करना था। 1/4 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगी, चौथाई पार्ट हो जाएगा। ये एक ट्रायंगल्स की एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, इसका मतलब पूरा 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 1/4 हो जाएगी। आया समझ में? समझ में आया?